अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने कंटिन्यू ही करना है हैंकल ट्रांसफॉर्म को, मगर आपको स्टार्ट में थोड़ी सी बेसल फंक्शन की जो है प्रॉपर्टीज वो रिकॉल करवा देती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसल फंक्शन, यहाँ पे ऑर्डर वी हमने रिप्रेजेंटेशन ली हुई है। हम कोई भी जो है लेटर यूज कर सकते हैं, मगर सारी बात है हम फेमिलियर हैं, हम एक्स वाई जी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स के लिए हम ए बी सी ले लेते हैं। एज सच ज़्यादातर आपको ऑर्डर के लिए एन नज़र आएगा या यहाँ पे वी भी लिया हुआ है, तो बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जब आप हैंकल ट्रांसफॉर्म में ऑर्डर एन के रिप्रेजेंटेशन दें तो वहाँ पर फिर जाहिर बात है आप उस एन को ही लीजिएगा। जी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक बेसल इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन है, इससे आप बहुत अच्छी तरह फेमिलियर होंगे और इससे, और इसका जो सोल्यूशन होता है वो बेसल फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड काइंड का। ये रिप्रेजेंटेशन है, हम फर्स्ट काइंड से लेकर जो है हैंकल ट्रांसफॉर्म चलते हैं जो जे ऑफ एन या वी ऑफ एक्स से शो किया जाता है। यहाँ पे ए बी कॉन्स्टेंट होते हैं, ये तो आप सोल्यूशन निकाल चुके हैं ऑडी में। हमारा ताल्लुक उसके फर्स्ट काइंड बेसल फंक्शन से है। ये हमने बेसल फंक्शन की यहाँ थोड़ी सी डेफिनेशंस भी हैं कि जो जे ऑफ वी ऑफ एक्स ऑर्डर वी का या एन का कह लें, ये फर्स्ट काइंड बेसल फंक्शन है। इसी तरह कैपिटल वाई ऑफ ऑर्डर एन और वी, ये हमारे पास सेकंड काइंड बेसल फंक्शन कहलाता है। थर्ड टाइप जो है वो हैंकल फंक्शन या बेसल फंक्शन ऑफ थर्ड काइंड कहलाता है और उसको इस तरह ये शो किया जाता है। ये जस्ट आपको एक डेफिनेशन है, ऐसा हमारा इससे कोई ताल्लुक फिलहाल नहीं है। जी हम प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी अपने हैंकल ट्रांसफॉर्म में। बेसल फंक्शन फर्स्ट काइंड का ऑर्डर वी का हमने लिया, तो जब उसको पावर सीरीज एक्सप्रेशन, जो आपने एक्सपेंशन जब सीरीज सोल्यूशन लिए होंगे और कोफिशिएंट्स निकाले होंगे, उसके बाद जो फॉर्म बनाई होगी ऑडी में, वो कुछ इस तरह की होती है हमारे पास कि अगर ऑर्डर यहाँ पे वी है -1 रेज टू पावर के आपकी ये समेशन का इंडेक्स जा रहा है x/2 v + 2k k फैक्टोरियल ऑफ टाउ v + k + 1 है। इसको हम इस तरह भी ओपन कर लिख सकते हैं, ये टा की डेफिनेशन है। अगर हम v + k + 1 लें तो बेसिकल असल में जो n फैक्टोरियल है वो टा ऑफ n + 1 के इक्वल होता है। ये अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने आई थिंक सो कैलकुलस 3 में पढ़ा होगा ये कि n फैक्टोरियल जो है वो इक्वल है टा या गैमा फंक्शन भी समटाइम इसे कहा जाता है n+1 के। तो यहाँ हम अगर v + k फैक्टोरियल की बात करेंगे तो जब उसको इस टा की रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो वो v + k + 1 हो जाएगा। या आप ये लें या ये लें, एक ही बात होती है। समटाइम हम इसको इस तरह लिखते हैं, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो जाहिर बात है हम फैक्टोरियल की मदद से काम करते हैं। जी ये वाली, ये हमारी ज़्यादा यूज होती है एक्सप्रेशन अगर हमने ऐसा जो है वो बेसल फंक्शन निकालना हो। हैंकल ट्रांसफॉर्म में इस तरह बेसल फंक्शन निकालना बहुत रेयर हो। जो हमारे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है और जो बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं हम उन्हीं को यूज करके अपना काम कर लेते हैं। अब ये जो v है ये हमारे पास जो है कोई भी ऑर्डर इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये कह रहे हैं कि नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं ये। और इसकी एक और हमारे पास रिलेशन है कि अगर हम नेगेटिव लेंगे ये इंटीजर, मतलब हमारे पास जो ऑर्डर है वो माइनस से -2 -3 है, तो ये रिलेशन है, ये भी हम बेसिकल आप ओडी में ड्राइव करते हैं। यहाँ पर मैं इनको रिकॉल करवा रही हूँ क्योंकि हमें हैंकल की प्रॉपर्टीज और उससे कोई सोल्यूशन कैलकुलेशंस करने में इन प्रॉपर्टीज की मदद लेनी पड़ती है। कि अगर मैं बेसल फंक्शन नेगेटिव इंटीजर की बात करूंगी तो वो इक्वल है -1 रेज टू पावर v j ऑफ v ऑफ x के। जी हम रिलेशंस हैं, आगे हम इसकी रिलेशंस को पढ़ लेते हैं। जी ये रिलेशंस हैं जो ड्राइव आप लोगों ने ऑडी में इनके बकायदा प्रूफ किए जाते हैं, मगर हम इनको यहाँ जस्ट इनकी रिलेशंस को रिकॉल करते हैं और डायरेक्ट हम अपने यूज करेंगे हैंकल ट्रांसफॉर्म
की कैलकुलेशन में कि अगर हमारे पास हैंकल ट्रांसफॉर्म v+1 ऑर्डर का हो तो हम इसको इस रिलेशन से लिख सकते हैं, और यहीं से हम एक और रिलेशन बना सकते हैं कि हम ये ऑर्डर v के बेसल फंक्शन को यहाँ लाके लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ v+1 प्लस ऑर्डर ऑफ v-1, और साथ ही आपका फैक्टर आ जाएगा x/2v बच जाएगा, जो मीन इससे हम डिफरेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो ऑर्डर v की हो v-1 की हो, उनको भी ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह ये फर्स्ट डेरिवेटिव की रिलेशन है ये, और इसी से हम अपने ऑर्डर v की भी बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर v है, यहाँ v+1 है, तो ये डिफरेंट हमारे पास रिलेशंस हैं जिनको हम यूज करेंगे हैंकल ट्रांसफॉर्म में। तो ये मैंने आपको इसलिए यहाँ रिकॉल करवाई हैं, तो जिनके माइंड में नहीं होगी तो वो इनको देख लेंगे जी। अब हम एक प्रोडक्ट है केलिन, वो जो हमारा जो वेरिएबल चल रहा है हमारे पास अपने इक्वेशन का, उसका कोई पावर हो x⁻v है, अपना बेसल फंक्शन हो ऑर्डर v का, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल है x⁻v एंड बेसल फंक्शन फर्स्ट काइंड बेसल फंक्शन के ऑफ ऑर्डर v-1। ये रिलेशन भी बहुत हमारे यूज होती है हैंकल ट्रांसफॉर्म में। तो स्टूडेंट फिर मैं आपको बता रही हूँ, इनको आपने जस्ट ये नहीं करना है कि ये इनको बहुत अच्छी तरह आपको जहन में होनी चाहिए, क्योंकि यही हमें हेल्पफुल रहेंगी अपने हैंकल ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन करते हुए। इसी तरह यहाँ पर अगर माइनस कोई है हमारे पास पावर उसकी, तो फिर वो ये रिलेशन इसमें चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं जो हम बेसल फंक्शन में प्रूव करते हैं। अब आते हैं हम अपने हैंकल ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज की तरफ जी। सबसे पहले स्केलिंग प्रॉपर्टी के हमारे पास अगर हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑर्डर n की है तो और फंक्शन हो जाए कोई स्केल के साथ f ऑफ r ना हो, f ऑफ ar हो, तो फिर उसकी जो रिलेशन है या स्केलिंग प्रॉपर्टी है वो हम डायरेक्ट लेते हैं 1/a², और हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डर n की अब बन जाएगी k/a वेरिएबल के साथ जी। हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, जस्ट हमने डेफिनेशन अप्लाई करनी है और ये हमारा प्रूव हो जाता है कि देखिए यहाँ पर आपने क्या किया है। अब क्योंकि x के बजाय ar है, r के बजाय ar है, तो आप उसी तरह उसे रिप्लेस कर देंगे। वो आपके पास जो अपना बेसल फंक्शन है उसके अंदर भी आपको सिंपल ऑर्डर n ऑफ r का नहीं रहेगा, यहाँ पर वो ये तो kr का आता है, या फंक्शन ar का आ जाएगा। तो अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम जैसे ही करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास जो बेसल फंक्शन है वो ऑर्डर ऑफ k/a, एक वेरिएबल हमने नया ले लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसके अंदर हमने s वेरिएबल यूज किया है। तो अगर आप इसको डेफिनेशन को कंपेयर करें अपने हैंकल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ, तो ये सिंपल डेफिनेशन बन जाती है। क्या हो जाएगी कि अब ये ऑर्डर हो जाएगा k/a के साथ, n ऑर्डर का k/a, s उसका वेरिएबल काम करेगा, और डेफिनेट 1/a इसके बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे यहाँ पे ar को कोई वेरिएबल s ले लेंगे तो आपका वो जो dr है वो क्या बन जाएगा, ADS r की वैल्यू यहाँ जब हम ar को लेंगे s के इक्वल, तो फिर हमारा r जो आ जाएगा वो आ जाएगा s/a, तो एक वो आ जाएगा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी आपके पास ये देखें हमने लिया है r की वैल्यू आ जाएगी ना s/a, अंदर यहाँ पे बेसल फंक्शन ये बन जाएगा और ये सिंपल ARS रह जाएगा। तो आपके वैल्यूज आपकी चेंज नहीं होगी, लिमिट जो है वो चेंज नहीं होगी, वो 0 पे 0 और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी ही रहेगी जब आप AR को S के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे। और इस तरह आपकी स्केलिंग प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो जाती है जी। नेक्स्ट आगे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट। ये एग्जांपल्स डायरेक्ट डेफिनेशन में ही अप्लाई करके होनी है, और फिर फर्दर ये इस तरह मैंने पहले बताया कि बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टीज लगेंगी। अब जीरो ऑर्डर का, और आपको इसके स्टार्ट के लेक्चर में बताया था कि ज्यादा पर्टिकुलर मतलब जो ज्यादा हम काम करते हैं वो ऑर्डर 1 और ऑर्डर 0 पर काम कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम उससे आगे चलते हैं तो एक तो वो कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, दूसरा फिर हमें उसके लिए कोई प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की भी
हेल्प लेनी पड़ती है। जी ये 3 फंक्शन है, इनकी हमने ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है। यहाँ पे पहले मैंने जब आपको लेप्लास में भी हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ाया था तो बताया था कि यूनिट स्टेप फंक्शन को कभी कैपिटल यू से भी शो किया जाता है, और क्योंकि ये हेविसाइड है इसलिए इसको एच से भी शो कर देते हैं। जी जस्ट हमने क्या किया, जब हमने डेफिनेशन ली, अब ऑर्डर 0 का जहन में रखना है कि जब हम बेसल फंक्शन भी लेंगे तो वो ऑर्डर 0 होगा। यहाँ पे एज इट एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ये r रेज टू पावर -1 है, इट्स मीन 1/r यहाँ पे जैसे लिखा है। तो वो जो बेसल हेंकल ट्रांसफॉर्म में r होता है वो r से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये रिलेशन बन जाएगी। और ये रिलेशन हम डायरेक्ट अपनी ये बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टी से यूज करते हैं कि ये किसके इक्वल है। दूसरे में इसी तरह हमने डेल्टा ऑफ r ले लिया। डेल्टा ऑफ r की वैल्यू आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या कहाँ कैसे काम करती है। नीचे भी r है, इसी तरह वो r से कैंसिल होगा, ये बचेगा। ये रिलेशन आपको पता है, ये इसने एक जगह पे 1 रहना है और जिस जगह पे इसने 1 रहना है वो इंटेग्रल जो बेसल का है ऑर्डर 0 का वो 1 के इक्वल होता है। इसी तरह यूनिट स्टेप फंक्शन की हम डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास जो वो एक वेरिएबल लेके नया और हमारे पास वो ये रिलेशन बन जाती है। इसी तरह यहाँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए फिर हमने काम किया हुआ है। यहाँ पे आप दोबारा थोड़ी सी ये इनकी बेसल फंक्शन के इंटेग्रल्स की प्रॉपर्टीज हैं, वो आप ऑडी की ओजिल की बुक से भी देख सकते हैं। फर्दर मैं भी आपको जो इंटेग्रल की इसकी पर्टिकुलर आंसर्स हैं, पर्टिकुलर इंटेग्रल्स की वैल्यूज हैं वो शेयर कर दूंगी। जी स्टूडेंट, इस तरह आपने जो है ये डिफरेंट जो है हेंकल ट्रांसफॉर्म की एग्जांपल्स करनी है। ये मैंने जो भी आइडेंटिटी ऊपर भी यूज की थी कि जब हम ऑर्डर अपना 0 ऑर्डर के बेसल फंक्शन की बात करते हैं तो उसका ये जो इंटेग्रल है वो 1/s के इक्वल होता है, जहाँ पे s पॉजिटिव होगा। इसलिए हम ऑर्डर 0 की हेंकल ट्रांसफॉर्म 1/r जो है 1/s के इक्वल लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसी तरह ये डेल्टा की यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी बता दी है कि वो किसके इक्वल बनता है। तो जो पीछे है आपके पास एग्जांपल उनमें भी आपको हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह आप लोगों ने स्टूडेंट ये बहुत ही बल्कि इम्पोर्टेंट है, ये तो जर्नल n के लिए भी आप ड्राइव करेंगे, बल्कि ये आपके लिए एज अ एक्सरसाइज में यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि आप f/r ले, f/r क्यूब स्क्वायर की करें, क्यूब की करें और फिर जनरल फॉर्मूला आप f/r/r रेज टू पावर n के लिए ड्राइव करें। ये स्टूडेंट आपने लाजमी करके देखना, जनरल फॉर्मूला ड्राइव करना है आपने। तो nth फॉर्म में जस्ट आपने बेसिकल यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आपने आपको यहाँ पे हिंट दूं, जैसे ही आप यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे अपनी हेंकल ट्रांसफॉर्म की, यहाँ पर आएगा बेसल फंक्शन ऑर्डर n का। तो जब आप उसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो जहाँ पता डेरिवेटिव लेंगे बेसल फंक्शन का। जब आप डेरिवेटिव लेंगे बेसल फंक्शन का तो जो ऊपर मैंने भी आपको यहाँ पे इसी लेक्चर में प्रॉपर्टीज बताई हैं, रिलेशंस बताई हैं, आपने वो यूज करनी है। तो इसका जो है वो फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो क्लास ये करके देखिएगा और ये सारे अपने हाथ से, इतना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान छोटी छोटी सी ही बेसल की प्रॉपर्टीज और उनसे यूज करें तो हमारे पास बहुत सिंप्लीफिकेशन से ही कैलकुलेशन से ये आंसर आ जाते हैं। ओके क्लास, टेक केयर।